सारे पैसों से हम लोग कल्पी के लिए कपड़े, सामी के लिए कपड़े, सोने की अंगूठी, राघव बाबा के लिए भी कुछ लेंगे। अरे तू शर्ट तो बदलना विट्ठल, शर्ट बदलेगा तो क्या कहते हैं, हैंडसम लगेगा। हाँ क्या दिखूंगा? हैंडसम। तू भी थोड़ा पाउडर लगा ले, हैंडसम दिखेगी। कल्पी का फोन है, बात करो। हेलो कल्पी। आई, वो सैमी सर के पेरेंट्स को ना शादी के लिए साड़ी खरीदनी है, वो भी तेरे पसंद की। सैमी के आई बाबा को साड़ी लेनी है हमारी पसंद की। दादर मार्केट पे बुला लो। हाँ कल्पी सुनना बेटा, तू ना उन लोगों के साथ दादर मार्केट पहुँच, मैं और बाबा वहाँ जल्दी पहुँचते हैं। अच्छा ठीक है, हम सब वही आते हैं। और सुन, पाखी भी आने वाली है, ठीक है? पाखी भी है? अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, मैं और बाबा जल्दी पहुँचते हैं। हाँ रखती हूँ। हाँ। लेकिन गुंजन, अचानक से ये प्लान कैसे बन गया? अब मयंक अब क्या करे? वो लड़की जो इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन के लिए जा रही थी ना, वो बीमार पड़ गई। अब प्रिंसिपल सर ने कहा उसकी जगह मैं जाऊं, मैं रिप्लेसमेंट हूं ना। जस्ट अभी फोन आया, फौरन निकलना होगा मयंक। Whatever it is। देखो गुंजन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अकेले कैसे जाओगी? अब मयंक, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। कम। अब हम है ना बेटा। हम गुंजन को छोड़ाते हैं, तुम्हें ऑफिस के लिए देरी हो रही होगी ना, तुम जाओ, हम गुंजन के साथ एयरपोर्ट चले जाएंगे। लेकिन ताई जी। चले? बाय मयंक। प्लीज अपना ख्याल रखना। अरे मयंक बेटा, गुंजन चली भी गई? ये भी अजीब बात है। अरे अचानक ऐसे दिल्ली कैसे चली गई? ना किसी को बताया ना कुछ। ये लड़की भी ना बस निकल गई। माँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी, उसे एकदम से जाना पड़ा। क्या करे बेचारी। बेचारी? अरे बेचारी क्या, कम से कम हमें तो बता सकती थी ना, हम सास हैं उसकी। आइए ना, आपको पता है इस दुकान में बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। भाऊ, मेरी बेटी का साकरपुड़ा है, अच्छे स्टाइल में, मराठी स्टाइल में पैठनी दिखाना। आई, पैठनी बहुत महंगी है। कल्पी, तू मेरी एक ही बेटी है बेटा, पैठनी तो बनती है। और देख, तू पैसे की टेंशन मत ले, इसमें बहुत है। दिखाओ दिखाओ। वाकई बहुत गर्मी है। Here, I got some cold drinks. थैंक यू। नहीं नहीं, शादी में हम लोग ये नहीं पहनते। ये सब आपने कमला माँ के लिए किया ना, उनकी खुशी के लिए? हाँ, माना कि हमारी खुशी बड़ी है, लेकिन उनकी बेटी की शादी है। वो जहां कहें वहां से कपड़े खरीदेंगे हम। You're really very sweet, Raghav.
अंधेरी लेना। हाय ऋतु, गुंजन बोल रही हूँ। हे गुंजन, माय गॉड, कितने दिन बाद कॉल किया तुमने। बनारस क्या गई, हम सबको भूल गई ना। एनीवेज, टेल मी हाउ आर यू? वेरी गुड ऋतु। ऋतु, एक्चुअली तुमसे ना एक जरूरी काम था, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ बोलो। ओके, डोंट वरी। थैंक यू ऋतु। बाय। पाखी ने आपको किस क्यों किया? पता नहीं क्या हो गया उसे। देखिए राघव, आपकी सोसाइटी में ये सब बहुत आम होगा और लोगों को इस बात का बुरा भी नहीं लगता होगा, लेकिन मैं नहीं देख सकती कि कोई और लड़की आपको किस करे। तो फिर तुम मुझे किस कर दो। क्या? मैं नहीं जानता तुम्हारी सोसाइटी में क्या क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मुझे कहीं भी किस कर सके। कुछ भी? यहाँ कैसे? कम ऑन। अरे राघव, क्या कर रहे हैं आप? आप नहीं जानते मेरी आई को, अगर वो यहाँ पर आएगी ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखिए, या तो आप बाहर जाइए या मुझे जाने दीजिए। तेरे नैना हंस दिए, बस गए मेरे दिल में। तेरे नैना, तेरे नैना हंस दिए, बस गए मेरे दिल में। मैं तुम्हारी जेलसी दूर कर रहा हूँ। जब पाखी ने मुझे किस किया तो तुम्हें जलन हुई, अब तुम्हें मुझे किस करना होगा। राघव, मुझे साड़ी ट्राई करनी है। साड़ी तुम मेरे लिए ले रही हो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। मेरे दिल में जो अरमान है, पास आके जरा देखो ना। दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। मेरे दिल में जो अरमान है, पास आके जरा देखो ना। दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। कल्पी ये साड़ियाँ भी पहनकर देख लेगी। ये प्यार की है बातें, कुछ अनकही मुलाकातें, तो ऐसे ही मिलते हैं, मिलके मचलते हैं दो दिल जवां। तेरे नैना, तेरे नैना हंस दिए, बस गए दिल में तेरे मेरे नैना। अब देखो मिल गए हो तो फिर से ना कहीं खो जाना। आँखों में ही रहना, बाहों में तुम मेरी सो जाना। अब देखो मिल गए हो तो फिर से ना कहीं खो जाना। आँखों में ही रहना, बाहों में तुम मेरे सो जाना। कल्पी बेटा, सुनना, दरवाजा खोल। हाँ, मैं साड़ी ट्राई कर रही हूँ अंदर, थोड़ी देर में आती हूँ। बोला था ना मैं। अरे मैंने कुछ साड़ियाँ लाई है, वो सैमी की आई ने भी कुछ दी है। चल दरवाजा खोल और जल्दी ले ले। आई, मैं ये साड़ी पहले ट्राई कर लूँ, मैं बाहर आती हूँ, 2 मिनट। अरे कल्पी, उस साड़ी को छोड़ और इन्हें पहन के दिखा। चल दरवाजा खोल जल्दी। कल्पी, ये साड़ी ऐसी क्यों पहनी हुई है तूने? वो मैंने ना अंदर कुछ पहना नहीं है आई, इसीलिए। चल जल्दी से ये पहन के दिखा। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। जल्दी आना। हाँ।
मैंने कहा था ना आपसे, आई कभी भी आ सकती है। अब इससे पहले कि वो वापस आ जाए, प्लीज बाहर जाइए राघव। लेकिन ये साड़ियाँ? वो मैं कर लूंगी, प्लीज आइए आप। एक किस्त दे दो। राघव प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। आई दोबारा आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाइए। आओ सरदार जी आओ, देखो ये है अपन की खोली। अरे आओ जी आओ। देखो है ना एकदम चकाचक मस्त खोली। हाँ और एक बात बता दूं, मुंबई में इतने कम किराए में इतनी बड़ी खोली कोई नहीं देने वाला। वो तो अपन दे रहा है क्योंकि नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए। अच्छा ये सब छोड़ो, फटाफट मेरा एडवांस निकालो। हाँ हेलो जी, पूरे हैं जी। अब से ये खोली तुम्हारी। और हाँ, यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर कुछ भी बोले ना तो बिल्कुल मत डरना, बस अपना नाम बता देना। क्या मंदा नाम है, ठीक है? अब चलती है मैं। और जी बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आराम से रहो। खबरदार, ना तो तुम यहाँ से बाहर जाओगी और ना ही यहाँ से झांकोगी। हम आपकी कैदी नहीं है। लेकिन प्रेमिका तो हो ना मेरी जान। हम जा रहे हैं और आप हमें नहीं रोक सकते। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये एनवलप तुम्हें रोकेगा, याद है ना? अब तुम मेरी हर बात प्यार से माननी होगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये सारी पिक्चर तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, हाँ? बट आई एम श्योर कि तुम ऐसा होने नहीं दोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे परिवार सबकी इज्जत का फलूदा बनेगा। मैं फोन उठाने जा रहा हूं। अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो मेरे पास से ये एनवलप निकल जाएगा। हेलो। हाय विकी, दिस इज ऋतु फ्रॉम टीके ग्लोबल कास्टिंग एजेंसी। जी ऋतु जी, गुड मॉर्निंग। मेरे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं, सो मैं चाहती थी कि आप आके ऑडिशन दे दें। तो बताइए आप कब आ सकते हैं? जी कभी भी, आप कहिए तो अभी आ जाता हूँ। ग्रेट, आप बिल्कुल आ जाइए। वैसे इस वक्त आप कौन से एरिया में, I mean, हमें आइडिया मिल जाएगा ना कि आप कब तक ऑफिस आएंगे? जी अंधेरी में। ओके, थैंक्स, सी यू देन। थैंक यू। देखा पीयू, तुम मेरे लिए कितनी लकी हो, सच में। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, इसलिए अभी अभी मुझे एक इंटरेस्टिंग रोल का ऑफर आया है। बाहर पे जाए तुम्हारा रोल और ये सब। अच्छा, तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हाँ?
नहीं विक्की जी, ऐसा मत करिए मत। सॉरी मेरी जान, मेरे पास और कोई दूसरा चारा ही नहीं था, क्योंकि तुम तो मेरी बातों को मानती ही नहीं, तो मेरे पास सिर्फ यही चॉइस बचता है। इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे लॉक करके मैं अपने ऑडिशन पे जाऊंगा। सॉरी फॉर दैट। अपना ख्याल रखना। हेलो रितु। हाय गुंजन। गेस व्हाट? वे लकी। पता चल गया वो कहाँ है। रियली? कहाँ है? वो यहाँ अंधेरी में ही है। एंड लिसन, वो 5 बजे मेरे ऑफिस आ रहा है, तो एक काम करो, फिल्म सिटी रोड पे जो एंजल बंगलो है ना, वहाँ जितना जल्दी हो सके आ जाओ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट रितु। बाय बाय। कमला माँ, शॉपिंग पूरी हो गई? हाँ राघव बाबा, शॉपिंग पूरी हो गई। तो आइए मैं आप लोगों को चौल छोड़ देता हूँ, धूप बहुत है। नहीं नहीं, मैं और विठल चले जाएंगे। जी क्या कल्पना भी आपके साथ ही जाएगी? नहीं, कल्पी का तो कोई काम है नहीं, वो आपके साथ आ सकती है। पाखी भी आपके साथ ही आएगी। कल्पी, वो धूप में ज्यादा मत रहना, समझ गई ना? अब क्या लेना है? भूल गया विठल, वो सैमी के लिए अंगूठी लेनी है। चल चलते हैं पाटिल के यहाँ। ये पर पैसे तो सिर्फ 4000 बचे हैं। एक काम कर, तू जो मेरे लिए अंगूठी लेके आई थी उसको बेच दे, और फिर भी अगर पैसे कम पड़े तो ले लेंगे उधार। हाँ ये सही है, फिर सब शगुन का सामान ना पापा के यहाँ लेके जाएंगे और पापा का आशीर्वाद लेंगे। हाँ? अरे वो पानी पूरी नहीं खाना? तू खिलाएगा तो खाऊंगी। अरे क्यों नहीं खिलाएंगे, चलो फिर अटैक करते हैं पानी पूरी वाले के। चल। विकी आता ही होगा कि गुंजन कहाँ रह गई। गुंजन। रितु। हाय। थैंक यू सो मच रितु। यू वेलकम। अच्छा सुनो, इधर आओ। लिसन, सो अभी वो आने वाला है राइट? तो अभी क्या करना है? करना ये है कि मैं कहीं छुप जाऊंगी और विकी पर नजर रखूंगी। जब वो ऑडिशन देकर जाएगा ना, तो मैं उसका पीछा करूंगी, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। एक्चुअली बात ये है कि वो अपने साथ मेरी दीदी को यहाँ लेकर आ गया है। द ट्रूथ इज, मुझे इस एक्टर से कोई लेना देना नहीं है, बस दीदी को घर वापस ले जाना है। ओके, तो तुम एक काम करो, तुम वहां पर जाके छुप जाओ, बिकॉज़ आई थिंक वो कभी भी आता होगा। ऑलराइट, थैंक यू। प्रिया, तुम यहाँ का ध्यान रखो, सबके ऑडिशंस ले लो, मुझे सर ने बुलाया, मैं आती हूँ। क्या? एक्सक्यूज मी। हाय मैम, रितु मैम ने मुझे कॉल किया था। ओह या, ये रही आपके ऑडिशन की स्क्रिप्ट और ये रहा फॉर्म जिसमें आपको अपने डिटेल्स भरने। थैंक यू। वेलकम। हेलो माया, बोलो। कुंजन, माँ शक कर रही हैं कि तुम दिल्ली के अलावा कहीं और तो नहीं गई हो?
मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी। मैंने माँ को सब अच्छे से समझा दिया है कि तुम सच में दिल्ली ही गई हो, झूठ क्यों बोलोगी? ऑफ कोर्स मैं दिल्ली में ही हूँ, और कहाँ जाऊंगी। ये कौन है? किसकी आवाज है जो वहां छुपकर बात कर रहा है? आई नो दिस वॉइस। वो जो लड़का आने वाला था ऑडिशन के लिए आया क्या? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय बाय। विक्की, जल्दी निकलो यहाँ से। किधर जाने का है? अरे भैया जल्दी चलो। विक्की के बच्चे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ढूंढ कर ही निकालूंगी। जानता था कि मुझे ढूंढते हुए यहाँ कोई ना कोई जरूर आएगा, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। पंडित जी, मेरी बेटी का साखर पुड़ा है, पूजा करानी है। ये अंगूठी बापा के चरणों में डालकर दे दीजिए, ताकि देवा जोड़े को आशीर्वाद दे सके। किस नाम से पूजा करूं? कल्पना विठल जादव। पापा, मेरी कल्पी को शादी के बाद हमेशा खुश रखना और उसकी शादी की सारी रस्में हंसी खुशी पूरी हो। सिर्फ आपके भरोसे अपनी दीदी को ढूंढने आई हूँ भगवान जी। मुझे पीहू दीदी से मिलवा दो, ताकि मैं उन्हें विकी से बचा सकूं और मेरे परिवार की इज्जत भी बचा सकूं।
ये लीजिए, पूजा संपन्न हुई। शुक्रिया। क्या हुआ? वो अंगूठी नहीं है इसमें। अंगूठी नहीं है? अच्छे से देख, उसमें ही होगी। नहीं है ना विठल, देख लिया मैंने। तू पूछना। पंडित जी, वो अंगूठी कहाँ है? सॉरी बहन जी, यहाँ 2 टोकरी एक जैसी रखी थी, वो अभी इनको दिया है। क्या? किधर? किसको दिया आपने? जीन्स और पिंक कलर का टॉप पहनी हुई थी, वो अभी गई है। विठल चल चल चल, जल्दी चल। कहीं नहीं है विठल। अब क्या होगा? कहाँ चली गई होगी? रहने दे कमला, वापस घर चल। लगता है वो अंगूठी हमारी किस्मत में नहीं है, और मिलने का भी अब कोई चांस नहीं है। ऐसे कैसे बोलता है तू? अंगूठी तो लगेगी ना सगाई के लिए। दूसरी अंगूठी भी तो नहीं ले सकते, पैसे कहाँ है हमारे पास? कल्पी को आशीर्वाद मिले इसीलिए आए थे बापा के यहाँ, लेकिन परेशानी हो गई। अरे अंगूठी लेके गई है, हमारी किस्मत नहीं। चल अच्छा, बैठते हैं 2 मिनट। पंडित जी, ये किसी की अंगूठी गलती से मेरी टोकरी में रह गई है। जीती रहो बेटा, ये अंगूठी जिनकी है वो यहाँ पूजा के लिए आए हुए थे। उनकी बेटी का कल साखर पुड़ा है, वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी इस अंगूठी के लिए। आपको पता है किसकी है? वो बेटी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी आंटी, आई एम सॉरी बट आपकी इयररिंग गलती से मेरी टोकरी में आ गई थी। बेटा, देवा का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये अंगूठी मिल गई। तुम्हें पता है, कल मेरी बेटी का साखर पुड़ा है। ये अंगूठी उसी के लिए ली थी। सोचा गुम हो गई। मैंने कहा था देवा सब ठीक करेगा। सुनो बेटा, कल मेरी बेटी की सगाई के लिए जरूर आना। हम यहाँ पास में ही रहते हैं। आओगी ना? देखो, तुमने हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से हमें बचाया है। जी मैं कोशिश करूंगी। एक्चुअली मैं मुंबई आज ही आई हूँ एक जरूरी काम से, और मुझे पता नहीं कि मेरी होटल से आपका घर कितनी दूर है। आज ही आई हूँ? कहाँ से आए हो बेटा? बनारस से। अच्छा, मुंबई दर्शन करने? जी नहीं, किसी अपने को खोजने। अपने तो मिल गए। मैं कमला,
और ये मेरे पति है विट्ठल जाधव। बेटा हम यही अंधेरी में रहते हैं, हमारे घर में रह जाओ। शादी की रस्में भी है, तुम्हें मजा भी आएगा और हमें अच्छा भी लगेगा। क्यों विट्ठल? बिल्कुल, आ जाओ बेटा। लेकिन मैं कैसे? कैसे क्या? जैसे हमारी बेटी रहती है वैसे तुम रह लेना हमारे साथ। अकेली हो, कहाँ होटल में रहोगी? चलो। मुझे भी विकी को ढूंढने के लिए अंधेरी में ही होटल लेना पड़ता। अच्छा है, शायद भगवान की यही मर्जी है। यहाँ के रहने वालों के साथ रहूंगी तो मदद ही मिलेगी। क्या सोच रही हो बेटा? जी कुछ नहीं, बस यही कि मेरी वजह से कहीं आप लोगों को परेशानी नहीं हो। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। चल। ठीक है। के बच्चे देख कर लगा, करंट लगता मेरे को तो। अरे ओ मंदाताई, मुझे तेरी नहीं अपनी लाइट की चिंता है, क्योंकि तेरे में इतना हाई वोल्टेज है कि सारी लाइट फुस हो जाएगी। क्या? ए पक्या, तेरे को मस्करी करने का ना, अभी तेरे को नीचे गिरा देगी मैं। अरे ओ, मस्ती करनी है ना तो ऊपर आके आजा, लाइट लगाते हैं साथ में। आजा। सुनो। ओ आइए आई बाबा आइए। ये देख, मैंने पूरी चौल को सजा दिया है। स्पेशली मिर्ची वाली लाइट लगाई है मैंने। देखो देखो क्या मस्त लग रही है, चमक रही है चौल हमारी। क्या दादा, एक बात तो बताओ, ये जो इतना तामझाम कर रखा है पैसे कहाँ से लाए? बाबा मैंने उधार ले लिया था। उधार लाए? आ जाओ नीचे आ जाओ। हाँ। आई ये कौन है? ये गुंजन है बेटा, बनारस से आज ही मुंबई आई है। अब जब तक कल्पी की शादी नहीं होती ये हमारे साथ यहीं रहेगी, समझा? ठीक है। इसे जरा ऊपर ले जा बेटा। हाँ। और ये सामान भी। हाँ हाँ। जाओ। आइए। विट्ठल, मैं ना सबको न्योता देकर आती हूँ। और सुन, एक बार लिस्ट अच्छे से देख लेना, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। मैं काका से मिल लेता हूँ, तू बाकी देख ले। अच्छा। गुंजन ने कहा कि वो विकी के बहुत करीब पहुंच गई है। भगवान करे उसे जल्द से जल्द मिल जाए। मम्मी, हम विकी के साथ जा रहे हैं। विकी के साथ जाना हमारी और इस घर की इज्जत के लिए बहुत जरूरी है। एक एक मिनट कीमती है मौसीमा। मैं मुंबई में उस विकी का पता लगा कर ही रहूंगी। ताई, उद्या ना कल्पीचा साखरपुडा है, नक्की या? हाँ, बधाई हो कमला, सजावट तो बहुत अच्छी की है। हाँ, पक्के ने बहुत अच्छा काम किया है ना। लड़का तो बड़ा अच्छा है। करता क्या है? वो राघव बाबा की कंपनी में ऊंचे ओहदे पर है। बहुत अच्छे खानदान का है ताई। उनकी नौकरी ना वो परमानेंट है। हाँ। मुझे तो लगा राघव सिंघा ने आया, क्योंकि उसका आना जाना था ना घर पे। नहीं नहीं, रिश्ता हमेशा हमारी बराबरी में ही होना चाहिए। अच्छा, वैसे दामाद भी वो मेरा ही बनेगा जब मेरी पाखी की उसके साथ शादी होगी। क्या देख रही है? ऐसी सजावट थी ना विट्ठल, जब कल्पी हमारी जिंदगी में आई थी। कल हमारी कल्पी की जिंदगी में कोई नया आएगा। अरे
चिंता मत कर, हमारी कल्पी ने बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। और कल्पी नहीं जा रही है, बल्कि एक बेटा घर लेकर आ रही है। हाँ कमला, कल का दिन बहुत खास है हमारे। कल कल्पी अपने नए जीवन में प्रवेश करने जा रही है। तो वो क्या कहते हैं, वो हैप्पी हैप्पी रहो। हैप्पी हैप्पी। अब ये देख के कुछ याद आ रहा? क्या बात है शैल? जी तुम अभी तक सोई नहीं? और ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? नहीं। और देखो, तुम आज रात हमें दूध देना भी भूल गई। आखिर बात क्या है? तुम सोच क्या रही हो? वो कुछ नहीं, हम जरा दूध लेकर आते। एक मिनट शैल, जरा हमारी एक बात सुनती जाओ। देखो, हम जानते हैं तुम पीहू के लिए बहुत चिंतित हो, लेकिन हमारे ख्याल से मुरली एक बहुत ही समझदार लड़का है। अब देखो ना, इस सारे मामले को उसने कितनी समझदारी के साथ सुलझा दिया, कितना कितना आराम से हमारा साथ दिया उसने। और किसी के दिल में कोई कसक न रह जाए तो वो पीहू को लेकर शिमला चला गया उसे घुमाने के लिए। तुम घबराओ मत शैल, तुम देख लेना, अब पीहू अपने ससुराल जाकर एक आदर्श बहू साबित होगी। तुम देख लेना, वो कुछ ही दिनों में कैसे अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेगी। हमें पूरा विश्वास है। शैल, क्या बात है? तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं, सच। ठीक है, तो फिर चलकर सो जाते हैं। सुबह हमें थोड़ा जल्दी उठना है। जी। आओ। हे भगवान, सब क्या हो रहा है? पता नहीं गुंजन मुंबई में क्या कर रही होगी। भगवान करे वो पीहू के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और वापस लौट आए। कहा था ना मैं तुमसे कि बाहर ताक झाक मत करना। फिर क्या कर रही थी तुम वहां पे? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। चुप, एकदम आवाज नहीं। क्यों कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो? खोलो। चुप चुप, अब एक शब्द और नहीं। भाऊ, कुछ सुना आपने? कोई चीख रहा था और अभी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। क्या हुआ है? पक्या? हाँ? बेटा, वो अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी। क्या? और फिर बर्तन भी गिरने लगे, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं देखता हूँ, कोई है? कमला आंटी कह रही है कि अंदर कोई लड़की है। कहीं यहाँ तो नहीं छुपा है विकी? विठ्ठल, वो अंदर से ना चीखने की आवाज आ रही थी और एक लड़की भी थी, मैंने देखा, लेकिन अब कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। तो देखते हैं।
अरे रुको रुको, हटो, क्या कर रहे हो? क्यों मेरा दरवाजा तोड़ रहे हो? क्या हो गया? अरे मंदा, वो अंदर से आवाज आ रही है। बस बस कमलता, यहाँ मेरी खोली से आवाज आई है ना, तुम्हारी खोली से तो आवाज नहीं आई ना। तुम जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी है ना, जाओ और जाकर तैयारी करो। यहाँ गला फाड़ फाड़ कर ना चौल वालों को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ओ मंदा ताई, ज़बान संभाल के बात कर मेरी आई से, समझी? अरे चुप कर, फिर लड़ने लगे तुम दोनों। मंदा, मैं तो न्योता देने आई थी, वो किसी को दरवाजे पे देखा इसीलिए मैं, और फिर चीखने की आवाज। क्यों कमलता, अब किसी की नई नई शादी होगी, वो ब्याह कर आएगी तो रोएगी ना। कमलताई, मैंने ना अपनी खोली एक सरदार जी है, मिस्टर एंड मिसेस कोहली, उनको किराए पर दी है। अब नांदेड़ में रहते थे वो लोग, अभी अभी यहाँ पर आए। तुमने भी तो वो कौन सी ताई आई थी ना, क्या नाम था उसका, गौरी, जो वो तुम्हारे घर पे थी, तब मैंने कुछ बोला नहीं? बोला ना? फिर तुम मेरे मामले में क्यों टांग अड़ा रही हो? देख मंदा, शगुन का समय, मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहती। तू भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख और शादी में जरूर आना। कल कल्पी की साकरपुड़े पर जरूर आना मंदा। ठीक है, आ जाएगी मैं। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपने अपने घर पे, जाओ चलो। 2-3 लोगों का न्योता देने ही रह गया, मैं वो देख के आता हूँ। हाँ, मैं भी देकर आती हूँ। ये विकी नहीं हो सकता। क्या हुआ? जोर से लग गया? दर्द हो रहा है? नहीं पीहू, इस तरह रो मत। अरे ये तो मेरे प्यार करने का तरीका है। अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I really love you। आज तो मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया, लेकिन दोबारा अगर तुमने इस तरह की गलती की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें, बर्बाद। अब ये रोना धोना बंद करो। मुझे कल ऑडिशन पे जाना है, जिसके लिए मुझे बहुत तैयारियां करनी है। ये रोल तो मुझे मिलकर ही रहेगा, क्योंकि अब मेरा लकी चार्म मेरे पास है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मुंबई तो आ गई, मगर समझ नहीं आ रहा है कि पीहू दीदी को कैसे ढूंढूं, उनका पता कैसे लगाऊं।